हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की। दोस्तों, दुनिया में 400 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करने के मामले में हम भारतीय नंबर 2 पर आते हैं। ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये भी इंटरनेट का कमाल है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ये काम कैसे करता है? क्या कभी आपने सोचा है एक क्लिक करते ही आप दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ जाते हैं? चलिए, इस राज से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। मतलब दुनिया में फैले अनगिनत डिवाइसेस का जाल जो पूरी दुनिया में मौजूद है, जो एक दूसरे से डेटा के माध्यम से जुड़कर आप तक इंटरनेट को पहुंचाते हैं या फिर आपके मोबाइल तक। वैसे आप में से बहुत से व्यक्तियों को गलतफहमी है कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है, क्योंकि धरती से सैटेलाइट की दूरी लगभग 22,000 माइल्स है, जिसकी मदद से आप तक इंटरनेट को पहुंचाने में काफ़ी समय लग सकता है। इसका मतलब है, यदि आप गूगल पर कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करते हैं तो उसे ओपन होने में 3 से 4 मिनट तक का समय लग सकता है, जो कि आज लगने वाले समय से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए आज के समय में हाई स्पीड के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है ऑप्टिकल फाइबर। इन ऑप्टिकल फाइबर के जाल पूरी दुनिया में बिछाए गए हैं और इन ऑप्टिकल फाइबर्स केबल की पहुंच हर उस स्थान तक है जहां पर इंटरनेट मौजूद है। आज के समय में ऑप्टिकल फाइबर केबल दुनिया के हर कोने में बिछी हुई है। इन केबल को बिछाने का काम AT&T और ऑरेंज, यहाँ तक कि गूगल भी इस काम को कर रही है। ये केबल समुद्र के गहरे पानी में बिछाई गई हैं। इन केबलों को बिछाने का काम इतना भी आसान नहीं है। इन केबल को बिछाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कई बड़े पानी के जहाज़ों के साथ साथ मॉडर्न मशीनों की, जिसकी मदद से इन केबल को खुदाई करके समुद्र के अंदर डाला जाता है और ज़मीन के रास्ते आपके घर तक पहुंचाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके फ़ोन में तो कोई केबल जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड से इंटरनेट कैसे चलता है? तो ऐसा इसलिए है, ये फाइबर केबल आपके घर के नज़दीक खड़ी मोबाइल टावर से जुड़ी होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए आपके फ़ोन में सिग्नल पहुंचाते हैं और आप इसका आनंद उठा पाते हैं। अतः ये तो आप जानते ही होंगे, हर कंपनी का अपना अलग अलग डेटा सेंटर होता है। यहाँ तक कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसका भी एक डेटा सेंटर है जो कि भारत से 6000 किलोमीटर दूर सिंगापुर में है। और ये गूगल का डेटा सेंटर है। अब सवाल ये उठता है कि ये डेटा आप तक पहुंचाता कौन है? देखिए दोस्तों, डेटा सेंटर से डेटा हम तक पहुंचाने का काम करता है सर्वर, जो कि हमारे द्वारा सर्च किए गए डेटा को डेटा सेंटर से हम तक सही पहुंचाता है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है IP एड्रेस की वजह से, जो कि आपके घर के एड्रेस की तरह हर डिवाइस का एक अलग IP एड्रेस होता है। लेकिन दोस्तों, काम अभी यहीं ख़त्म नहीं होता। यदि आप सोच रहे हैं कि IP एड्रेस को याद किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ गलत हैं। ये IP एड्रेस अरबों खरबों की संख्या में होते हैं। इस काम को और आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है डोमेन नेम का, जैसे google.com, youtube.com, facebook.com आदि। ये सभी डोमेन नेम हैं। दोस्तों, जब कभी हम
डोमेन नेम को लिखते हैं तो सर्वर इसे आईपी एड्रेस पर कन्वर्ट करके डेटा आप तक पहुंचा देता है। लेकिन दोस्तों, एक आईपी एड्रेस कैसे एक डोमेन में कन्वर्ट होता है, इस काम को करता है डीएनएस सर्वर, जिसकी मदद से हमारा वेब ब्राउज़र उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढकर हमारी रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचा देता है, जिसकी मदद से हम डेटा का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, कभी कुछ गलती हो जाए तो क्या होगा? ऐसे में आपका फ़ोन या पीसी उस जानकारी को खोलता ही नहीं है या फिर उसे आधी अधूरी खोलता है। लेकिन इन सब से दूर एक सवाल को सोचकर देखिए, यदि इंटरनेट ना हो तो क्या होगा, या फिर ये केबल टूट जाए तो क्या होगा? इससे दोस्तों हमारी बैंकिंग सेवा और हमारा मेडिकल सेक्टर बंद हो जाएगा, हजारों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यहाँ तक कि हम अपने करीबी जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं उनसे और दूरी महसूस करने लगेंगे। चलिए दोस्तों, एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा उसका भी जवाब आपको दे देते हैं कि इस इंटरनेट का मालिक कौन है। दोस्तों, पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचाने का काम करता है आईएसपी, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपके द्वारा लिए गए सिम कार्ड और वाईफाई हैं, जिनको आप इंटरनेट के लिए पैसा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।